Good morning, students. This is class 8 Social Studies, Part History, Chapter number 9 The Establishment of British Empire in India. And today, my topic are first, India Mughal Empire, and second, East India Company comes east. Students, as you know, this chapter name is The Establishment of British Empire in India. स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर जानेंगे कि भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, आखिर क्या कारण थे कि ये जो कंपनी थी भारत में स्थापित हुई. ओके, you know students, in the 18th century India was marked by confusion and anarchy. There was no strong central authority. The Mughals and the Marathas had lost their power and prestige. The Indian states were busy in fighting among themselves. Each one of them was trying to extend its territories. This political disunity in India was fully exploited by the Europeans, who came here in search of the markets and the raw materials, and now began to interfere the Indian politics and gradually establish their supremacy in India. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने जाना कि 18th सेंचुरी में भारत के पास कोई सुप्रीम पावर नहीं थी. मुगल्स और मराठा ने अपनी शक्तियां खो दी थी, क्योंकि मुगल के जितने भी शासक हुआ करते थे उनमें से कुछ ताकतवर थे और उनमें से कुछ कमज़ोर थे. बहादुर शाह जफर द्वितीय जी की मौत के बाद भारत की जो प्रोविंसेस थी वो काफ़ी बढ़ गई. मराठा ने भी अपनी शक्तियां खो दी थी और इस वजह से जो छोटे छोटे जो राज्य थे वो अपने में बंटवारा कर लिए और बाद में एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से यह परिणाम हुआ कि अंग्रेज भारत में आकर के वो दखल देना स्टार्ट कर दिए. उनमें से जो कुछ राज्य ऐसे भी थे जो एक दूसरे से लड़ा करते थे. उनका विश्वास था कि जिसके पास जितनी भी भूमि होगी वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा. सबसे पहले जो अंग्रेज जो आए थे वो पहले एक व्यापारी बन कर के आए थे. उन्होंने भारत में रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल जो होते थे वो यहाँ से खरीदते थे और अपने देश में जाकर के उसे बेचा करते थे. बाद में इन्होंने देखा कि यहाँ की जो शक्तियाँ यानी कि यहाँ के जो राज्य वो आपस में लड़ते हैं, तो उन्होंने इंटरफेयर किया इंडिया के राजनीति और इस तरह से धीरे धीरे भारत के अंदर उन्होंने एक कंपनी स्थापित की जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया. वैसे तो भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां आई थी, जैसे कि पुर्तगाल, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश. भारत के अंदर सबसे पहले पुर्तगाल ने कदम रखा. पुर्तगाल कालीकट नागपुर was the first city where the Portuguese landed. मतलब आज के समय में जिसे कोझिकोड कहा जाता है उससे पहले कालीकट कहा जाता था. वहाँ पर भारत में पहले पुर्तगाल आए थे. They established their trading centers of कालीकट, कोची. भारत के अंदर जो पुर्तगाल जो आए थे उन्होंने एक सेंटर बनाया, जिसे फॉर एग्जांपल हम उसे फैक्टर या फैक्ट्रीज कह सकते हैं. उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट और कोची में स्थापना की. थ्रू आउट द 16th century they secured many rights from local rulers. मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर मुगल्स की कुछ शासक काफ़ी शक्तिशाली थे और कुछ शासक क्या थे, कमज़ोर थे. तो जो अब सेंटर में तो मुगल होते थे, लेकिन जो छोटे छोटे जो स्टेट थे उस समय उन्हें प्रोविंस बोला जाता था. तो प्रोविंस के जो लोकल
राजा होते थे उनसे वो ऑर्डर देते थे अंदर, तो वो लोकल लोग से ऑर्डर लेते थे कि हम यहाँ पर एक कंपनी स्थापित या फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं। तो लोकल लीडर्स क्या करते थे, उनको वो कह देते थे ठीक है आप यहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता था, ट्रेड इन इंडिया एंड एस्टेब्लिश अ नंबर ऑफ कॉलोनियल। वो पहले तो फैक्टर यानी कि फैक्ट्री को स्थापित करते थे, लेकिन उसको चलाने के लिए भारत के लोग और विदेश के लोगों की भी ज़रूरत होती थी। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे कॉलोनी को स्थापित करना स्टार्ट कर दिया था। सेटलमेंट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये कहाँ की हैं, भारत के पश्चिमी तट पर, क्योंकि ये जितने भी लोग थे वो समुद्र के मार्ग से आते थे, तो इसलिए इनका जो बसेरा होता था वो वेस्टर्न कोस्ट के पास ही होता था। बाय द 17th century the power the began to decline। अब क्या हुआ, 17वीं शताब्दी आते आते पुर्तगाल की शक्तियाँ क्या हुई, काफ़ी कम होती गई, और यही कारण था इनका जो एकाधिकार था गोवा, दमन और दीव, इनको छोड़ करके ये यहाँ से चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वास्को डी गामा, अ पुर्तगाज एक्सप्लोरर who had discovered the sea route to India in 1498। वास्को डी गामा जी पुर्तगाल के थे, उन्होंने ही भारत की खोज की और भारत में 1498 के गोवा के काले तट पर अपना प्रथम कदम रखा और वहाँ के राजा जोमिंद्र ने उनका स्वागत किया। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कालीकट के राजा जोमिंद्र जी भारत में जब वास्को डी गामा प्रवेश करते हैं तो उनका वह स्वागत कर रहे हैं। द पुर्तगाल्स वे द फर्स्ट यूरोपियंस हु केम टू इंडिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, भारत के अंदर सबसे पहले पुर्तगाल्स यानी पुर्तगाली आए थे। एंड लास्ट इज दे एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड had their base in गोवा। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत के अंदर सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। पुर्तगाल भारत के पश्चिमी तट पे आए थे, लेकिन इनका मुख्य आधार गोवा था। ये गोवा में ही रह करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते थे। स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट इज फिनिश्ड। नेक्स्ट वीडियो you will be study East India Company begins trade in Bengal। Thank you।